के अंदर कि थायराइड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग में आज 600 650 से ज़्यादा लोग आज इस मॉर्निंग क्लब में कनेक्टेड हैं। और ये एक बहुत ही अनरियल फैक्ट है कि क्या पता हम में से 50% से ज़्यादा लोग जो आज इस मॉर्निंग सेशन में कनेक्टेड हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड आज प्रॉपर काम ना कर रहा हो। और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे हार्मोन्स का किंग है थायराइड। और ये स्टडी कहती है कि अभी इंडिया के अंदर 5 करोड़ एक्टिव थायराइड पेशेंट्स हैं। अभी ऐसे लोग हैं जिनको 5 करोड़ वो एक्टिव हैं, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड हैं। अभी हम ऐसे तो हमने अभी डिस्क्राइब ही नहीं करे जिन्होंने कभी टेस्ट ही ना कराया हो। कई बार आपको सवाल आता होगा कि आप अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी पे हैं, आप मॉर्निंग क्लब में आ रहे हैं, आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा वेट स्टक हो जाता है। हम अपने वेट को और ज़्यादा लूज नहीं कर पाते, या कोई भी ऐसा चैलेंज जो हमारी बॉडी के अंदर हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी चीज़ जो पहले देखनी होती है या हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारा थायराइड हार्मोन। अगर वो सही से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी में कोई भी रिवर्सल हम न्यूट्रिशन से नहीं ले सकते। हमें अपने थायराइड को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं और उसका कॉज क्या होता है, फीमेल में भी और मेल में भी, वुमेन में भी और मेन में भी। सो दो तरीके के थायराइड होते हैं। एक होता है हाइपोथायराइड, जिसमें जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। और एक होता है ओवर एक्टिव थायराइड, जिसे बोलते हैं हाइपर एक्टिव थायराइड, हाइपर थायराइड। अब थोड़ा कॉजेस के ऊपर बात करते हैं कि क्या कॉज, ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, हमारा थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होता है, और हम उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ा जो कॉज है थायराइड का, वो है लाइफस्टाइल चेंज। एक महिला जब अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपने अपनी दिनचर्या के अंदर जाती है, बहुत जल्दी से उसके इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं। मैं हमेशा जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ कि मैरिज से पहले एक लाइफ होती है, मैरिज के बाद एक लाइफ होती है, फिर आप मदर बनते हैं तो एक लाइफ होती है। वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जो फ्रीक्वेंट बहुत तेज़ी से लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, उनमें फीमेल्स के अंदर हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड इम्बैलेंस होना 100% तय है। कोई भी फीमेल अपनी लाइफ के ऐसा कोई और ऐसा ये फैक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी फीमेल नहीं है जिसको आज तक थायराइड ना हुआ Recording हो। in progress. हर बार चाहे वो मैरिज से पहले हो, मैरिज के बाद हो, आफ्टर प्रेगनेंसी हो, थायराइड होता ही होता है। और एक बार वो इम्बैलेंस हो गया और हमने उसे ठीक नहीं किया, तो वो बढ़ता चला जाता है और उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। अगली चीज़ जो महिलाओं में थायराइड क्रिएट करती है, वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो कि सबसे बड़ा कॉज है। पोषण का ना होना हमारे थायराइड को सपोर्ट नहीं देता और उसको इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मेल मेल में बात करें तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंज एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, वर्कलोड का होना, जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुरुष उठाता है परिवार की, उसके हिसाब से जब उनको स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस करना होता है, तो उनका थायराइड इम्बैलेंस होता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का होना, लो इन एनर्जी का होना, और अनहेल्दी ईटिंग, कभी भी हम कुछ भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे भी हमारा थायराइड डिस्टर्ब होता है। मैं बहुत आसान शब्दों में इस बात को रख रहा हूं अभी, क्योंकि कम समय में मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कन्वे करना है थायराइड के बारे में। अब जैसे हमने बात करी, दो तरीके के थायराइड होते हैं, हाइपो और हाइपर, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे अंदर वो थायराइड ग्लैंड कितना इम्बैलेंस चल रहा है। चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं थोड़ा सा। अब इस पे थोड़े से अच्छे से बात करेंगे कि थायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। हाइपोथायराइड जो मैंने बताया आपको, एक कैटेगरी होती है जिसको हम अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। इसमें आपकी बॉडी आपको क्या साइन देती है, आपका वेट बढ़ने लग जाता है। हाइपोथायराइड में आपका वेट बढ़ता है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप हाइपोथायराइड की तरफ भी जा सकते हैं। आप इरिटेटेड फील करते हैं, कई बार आपको काम करने का मन नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, आपका मन नहीं लगता, आपको गुस्सा बहुत आता है,
आपको ब्रेन फॉग होता है, आप अगर बहुत सारी चीजें भूलने लग गए हैं, कुछ रख के भूल गए हैं, आपको कोई काम दिया गया, आपने वो आपको वो याद नहीं आ रहा कि वो काम क्या था, आपकी लाइफस्टाइल में अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो आप हाइपोथायरॉयड की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर आपको हाइपोथायरॉयड है तो आप हैवी कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, इसका कारण क्या है वो भी मैं हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो मेजर कारण वो ये है कि थायराइड के अंदर तीन हार्मोन्स जो हम बेसिकली स्टडी करते हैं, टीएसएच, टी4 और टी3। जो टी3 हार्मोन है वो आपके लिवर में बनता है, लिवर के अंदर। और जब टीएसएच डिस्टर्ब होता है जो आपके ब्रेन में बनता है, टीएसएच बनेगा ब्रेन में, टी4 बनेगा गले के यहाँ पर, जैसे मैंने बोला मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा, और टी3 बनेगा लिवर में। तो जैसे ही आपका टीएसएच डिस्टर्ब हुआ, आपका टी4 डिस्टर्ब होगा और आपका टी3 डिस्टर्ब होगा। लिवर में दिक्कत आएगी, टी3 वहां पर बनता है, और जैसे ही उसमें दिक्कत आएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो ज़रूर आप एक बार थायराइड की तरफ ध्यान दें। आपका थायराइड साइड डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक फील हो रहा है, एकदम से एनर्जी ऊपर जाती है लेकिन नीचे भी बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ हैं। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। एक और काइंड ऑफ थायराइड जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर आप हाई इन एनर्जी रहते हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है लेकिन आपका वेट लूज होता है। हाँ, आप चीज़ें भूलते हैं, आपके बाल भी झड़ते हैं, इसमें भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, बट आपके हंगर इश्यूज, वेट लॉस अगर हो रहा है, और आप और बहुत सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आप हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। इसमें मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगा अवेयरनेस के लिए, कि अगर आपने कभी भी अपना थायराइड टीएसएच का टेस्ट कराया है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और हम इस चीज़ को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नज़रअंदाज करते हैं। ये एक, आप समझिए, किंग ऑफ हॉर्मोन्स, अगर हमारा बादशाह ही डिस्टर्ब्ड है तो पूरी बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी प्रॉपरली। थायराइड की जो रेंज, नॉर्मल एवरेज रेंज होती है, वो 0.5 से लेकर 2.5 से लेकर 5.5 तक बताई गई है। लेकिन अगर आपका थायराइड टीएसएच, अगर आपका टीएसएच 3 या 2.5 के ऊपर है तो आप प्री थायराइड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखें। यानी आप बहुत जल्दी, आपका थायराइड इम्बैलेंस होने वाला है, सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस पर बहुत ध्यान देना है अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, कि आपका थायराइड बैलेंस में रहे। अगर वो बैलेंस में रहेगा तो आप बहुत तेजी से वेट लूज कर पाएंगे, अपने आप को वेट वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप रिवर्स कर पाएंगे। अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है तो आपका इंसुलिन रेसिडेंस भी होगा, आपकी इंसुलिन सेल्स तक नहीं सेल्स के अंदर, सेल्स को के ताले को नहीं खोल पाएगी, जो हमने बात करी अभी काफ़ी सेशंस में उस पर बात हो रखी है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपने देखे भी होंगे ऐसे लोग जिनको थायराइड अगर 3-4 साल से है तो ज़रूर उनको डायबिटीज़ हुई है। तो थायराइड इज़ अ वेरी बिग इशू, और उसको हमें हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। आपको उस पर थोड़ी स्टडी और उसकी इसके लिए नॉलेज लेनी चाहिए। अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। अभी तक हमने बात करी थायराइड क्या है, थायराइड के कॉजेस क्या हैं, थायराइड के टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं हर टाइप के अंदर। अब हम बात करेंगे कि सोल्यूशन क्या है। बेसिक सोल्यूशन लाइफस्टाइल चेंज के अंदर अगर हम बात करें, अगर हमें हमारे थायराइड को बैलेंस रखना है तो ये कुछ सोल्यूशंस आपकी स्क्रीन पर हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला है सनलाइट। आप डेली और 12 बजे से पहले, अभी 12 बजे से पहले आप कोशिश करें फरवरी के अंदर, उसके बाद आप 10 बजे से पहले, 9 बजे से पहले की सनलाइट लें, क्योंकि फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। 30 से 40 मिनट हो सके तो सनलाइट लें, सन के अंदर बैठें। अगर आप वर्किंग नहीं है, घर पे हैं, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जैसे मैंने बोला ज़्यादा थायराइड देखा जाता है। डेली वर्कआउट करें, जिसमें हमारा मॉर्निंग क्लब, आज इतना ज़बरदस्त वर्कआउट रसीला मैम ने कराया, मज़ा ही आ गया। डेली वर्कआउट करें, डेली एक्सरसाइज करें। स्लीप को इम्प्रूव करें, सोने से आधे घंटे पहले फ़ोन को छोड़ दें, फ़ोन को देखते देखते ना सोएं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपका थायराइड डिस्टर्ब होगा। स्ट्रेस रिड्यूस करें, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, म्यूजिक सुने, बुक्स पढ़ें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको अच्छी लगती हो, अपने दोस्तों के साथ भी घूमने जा सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करें अगर आपको थायराइड को बैलेंस में रखना है। और इन सब से ऊपर आता है न्यूट्रिशन की पूर्ति करें, न्यूट्रिशन को फुल करें, न्यूट्रिशन को के गैप को फिल करें, जिस पे अब हम बात करेंगे अगले 1 मिनट, क्या न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं।
अपने हेल्थ कोच की गाइडेंस में सबसे पहले आपको काम करना चाहिए कि आप अपने वेट पे काम करें, वेट को लूज करें, जिसमें चैंपियंस वेलनेस क्लब हमारी हेल्प भी कर रहा है। वेट को लूज करें, वेट को मैनेज करें अगर आप हाइपोथायरॉइड में हैं, और वेट को गेन करें अगर आप हाइपरथायरॉइड में हैं। वेट के ऊपर बहुत सारे सेशंस आपको मॉर्निंग क्लब में मिलेंगे। कैसे लिंक्ड है ये, ऑब्वियसली जब वेट लूज होता है तो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से थायराइड बैलेंस में आता है। एक क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है कि हम अगर वेट को मैनेज कर रहे हैं तो क्या हम सोयाबीन की चीज नहीं खा सकते, सोई नहीं खा सकते, प्रोटीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको आज एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, सोए का कोई लेना देना नहीं है थायराइड से। थायराइड की अगर आप गोल टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट के 2-3 घंटे बाद आप सोए प्रोटीन बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन टैबलेट लेने के 2-3 घंटे के अंदर आपको सोए नहीं खाना, बस इसको ध्यान में रखना है। और कोई लेना देना नहीं है सोए का, आप बिल्कुल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे अभी प्रफुल्ल सर ने भी बोला, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी इज प्रोटीन, और थायराइड के केस में भी वो काम करेगा, राइट। इसके इसके पीछे क्या साइंस है वो हम कभी और किसी सेशन में कवर करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ले सकते हैं। वेट को लूज करें। अगला पॉइंट, क्या न्यूट्रिशन लें। ये सारे न्यूट्रिशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेजर न्यूट्रिशन है थायराइड को बैलेंस रखने के लिए, रिवर्स करने के लिए। आयरन, आयरन हमारे इनएक्टिव T4 को एक्टिव T3 में कन्वर्ट करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आपको दूर होंगे। तो इसीलिए आयरन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप थायराइड, आपका थायराइड है। सेलेनियम आप न्यूट्रिशन लें। सेलेनियम हमारे TSH को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। जिंक आपको लेना चाहिए। जिंक हमारे जिंक TPO एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिव करता है, जिसकी वजह से TSH अच्छे से फंक्शन करेगा। आयोडीन, ये तो मेन कंपोनेंट है हमें अगर थायराइड को बैलेंस रखना है। कुछ और चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करना चाहूँगा टू बैलेंस योर थायराइड इज गैनोडर्मा, जो डिटॉक्स करेगा, और हमारे मिनरल्स जैसे CMD या विटामिन डी आप देख सकते हैं, हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन डी हमारे अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और ऐसा बोलते हैं लोग कि ऑटो इम्यून डिजीज है थायराइड, तो कई बार रिवर्स करने में इशू होता है। लेकिन अगर आप विटामिन डी को कॉन्स्टेंटली एक लेवल पे रखेंगे, उसको नीचे गिरने नहीं देंगे, तो थायराइड भी रिवर्स हो सकता है, 100% हो सकता है। तो इन न्यूट्रिशन, और हमारे पास इन सब का कॉम्बिनेशन है कि क्या न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। यहीं तक मैं आपको भी आज गाइड कर पाऊंगा बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से कि थायराइड को नज़रअंदाज नहीं करना। सबसे प्रायोरिटी पे, हॉर्मोन्स के अंदर राजा है वो, अगर वही खराब हो जाएगा तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी अच्छे से। आपका वेट स्टक हो रहा है तो आप अपने हेल्थ कोच से बात करें, क्या पता थायराइड उसमें एक कारण हो, राइट। और थायराइड को किस तरीके से हम बैलेंस रख सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आज जो भी मेरा पार्ट था मैंने रखने की कोशिश करी न्यूट्रिशन के साथ। हर बॉडी बहुत स्पेसिफिक है, उसके अंदर जो चल रहा है वो एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। तो अपने हेल्थ कोच से गाइडेंस लें, उसके बाद ही अपने थायराइड और अपने वेट मैनेजमेंट की जर्नी को प्रोसीड करें, राइट। हर बॉडी जैसे मैंने बोला अलग है, उसके रिजल्ट्स अलग हैं। तो यहीं तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल सर फॉर Recording अलाउइंग stopped. मी, और मैंने कम शब्दों में कम समय